Assalamualaikum students. So I'm your teacher Misbah and today we are going to do the grammar portion of our story टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर के हम लोगों ने मीनिंग्स किए, हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन एक समरी की, उसके बाद फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। अब जो है हम इसके ग्रामर पोर्शन की तरफ आ रहे हैं कि ग्रामर पोर्शन के अंदर क्या है। ग्रामर पोर्शन होगा बच्चों आप लोगों के पेज नंबर 6 के ऊपर, और इसके अंदर हम लोग करेंगे कुछ वर्ड्स हैं, उसकी हमने प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मीनिंग्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एट योर बुक। तो फर्स्ट वन जो है वो आपकी बुक के ऊपर किया हुआ है आप लोगों के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोगों ने करना है बाकी चीज़ें, जिसके अंदर आ जाता है वर्ड डिक्लेयरिंग, प्रीच, ग्रेशियस, डेटोरेशन एंड कुछ और वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे ताकि हम लोगों के लिए प्रोनाउंस करना इसके लिए आसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है जो प्रोनाउंसिएशंस हैं इस बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है कि आपने उसको डिक्शनरी से करना है। तो डिक्शनरी जो है उसके अंदर से जो है प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए। तो हम लोग वही प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे कि ये वर्ड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है और इसका मीनिंग क्या है। तो जी सबसे पहले आ जाता है वर्ड डिक्लेयरिंग। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जी ठीक है जी, डिक्लेयर, ठीक है। इसको डिक्लेयर रिंग, इसको इस तरह से हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन को लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो इट इज़ अ वर्ब, क्योंकि डिक्लेयर का मतलब होता है बनाना, बताना, अनाउंस करना। सो ये क्या हो जाता है, ये एक वर्ब हो जाता है। अब इसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे, तो इसका मीनिंग कर सकते हैं टू अनाउंस। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रीच। इसकी प्रोनाउंसिएशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इट्स नॉट एफ, ठीक है, ये एक सिलेबल की तरह लिखा हुआ है, ये इस तरह से एक लेटर लिखा हुआ है, साइन सिंबल लिखा हुआ है। इसको हम लोगों ने एफ नहीं लिखना, ये सिर्फ इस तरह से प्रीच, प्रीच। सो इसके लिए हम अब प्रीच क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, क्योंकि इसका मतलब तबलीग करना होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है जी। और इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, टू टीच, ठीक है जी। उसके बाद वर्ड आ गया है हमारे पास ग्रेशियस। तो ग्रेशियस का मतलब क्या होता है कि मेहरबान है, अच्छा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से लिखी जाती है, तो ग्रेशियस जो है वो मैंने आपको बताया कि एक मेहरबान या उसकी इस तरह से एक क्वालिटी आ जाती है। तो ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। और इसका मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, काइंड एंड प्लेजेंट। ओके जी, डिटोरेशन। डिटोरेशन का मीनिंग है कि किसी चीज़ के अंदर ख़राबी आ जाना। तो ख़राबी जो है वो एक नाउन है, और इसके हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन लिख लेते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, जी इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को लिखें। डिटोरेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है, एंड द वर्ड इज़ अ नाउन। तो हम लोग इसके आगे लिख लेते हैं कि इट्स अ नाउन, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या आ जाता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग,
इसको मैं ब्लू से इसलिए लिख रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा है आप लोगों को लिए ना, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। लगातार किसी चीज़ का ख़राब होना इज़ जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटोरेशन कहते हैं। मतलब कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो द थिंग इज़ डिटोरेटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स, इसको मैंने ब्लू में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के लिए इसकी डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। इसको बच्चों साथ साथ नोट डाउन करती जाएँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो इसको बाद में लिखना, समझना और याद करना। हमारे पास इसके अंदर सिर्फ लास्ट 2 वर्ड्स रह गए हैं जो है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट और मेनेंस। हम लोग अब वो कर लेते हैं और इसको साथ साथ हो सके तो याद करते जाइएगा क्योंकि आसानी होगी आपके लिए वर्ड्स मीनिंग करना। उर्दू में मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ और हम लोगों ने जब चैप्टर के अंदर कवर किए थे तो भी हमने उसको साथ साथ जो है वो लिखा भी था, देखा भी था कि इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे वर्ड्स मीनिंग के अंदर कवर हो चुके हुए हैं। ओके जी, सो द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या लिखेंगे, दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह से हम इसको लिखते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सो इट्स कि झगड़े को बताया जा रहा है। तो झगड़ा क्या हो सकता है कि एक नाउन हो सकता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट्स अ नाउन। और मीनिंग के ऊपर इसके अगर हम लोग जाएंगे तो इसके पास हमारे पास मीनिंग आ जाता है डिस्प्यूट, झगड़ा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मेनेंस। मेनेंस की जो प्रोनाउंसिएशन लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है, मेनेस। सो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, डेंजर, खतरा। ओके जी, तो ये हो गई है हमारी प्रोनाउंसिएशन पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ करनी है, पेज नंबर 7 के ऊपर सिलेबल लिखे हुए हैं। तो हमने बताने हैं कि कितने सिलेबल हर वर्ड के अंदर जो है वो कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल क्या होता है बच्चों, तो जब हम लोग किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, अभी हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन की है, तो जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स के अंदर प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से हेलीकॉप्टर, तो इसके अंदर क्या रहता है, अब कितने सिलेबल्स आ जाते हैं, पहले हम लोग बोला है, फिर ली, फिर कॉप और फिर टर, तो हेलीकॉप्टर। इसको ये वर्ड जो है ये कुछ सिलेबल से बना हुआ है, कुछ साउंड से मिलकर बना हुआ है जो एक इकट्ठे साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सिलेबल। तो जितनी बार हमें हमारे वे ऑफ स्पीकिंग को चेंज करना पड़ता है, एक ही तरह से अगर हम लोग जा रहे हो जैसे सन, तो वो उसको जब हमें चेंज करना पड़ेगा तब वो उसका सिलेबल जो है वो चेंज होता जाएगा। सो फर्स्ट वर्ड है, हम लोग, मैं इसके ऊपर टॉपिक लिख लेती हूँ, हमारे पास है टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, सिलेबल। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसको सिलेबिक डिवीजन के अंदर लिखना है, इसको डिवाइड करके लिखना है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे,
हेलीकॉप्टर। तो ये आ जाती है बच्चों इसकी सिलेबिक डिवीजन, जिसके अंदर आपने इसको इस तरह से लिखना है हेलीकॉप्टर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पपीज। तो इसको हम लोग 2 सिलेबल्स के अंदर लिखते हैं, पप, और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पीज। तो इसके कितने सिलेबल्स आ जाते हैं? 2 सिलेबल हो जाते हैं, एक है हमारे पास पप और दूसरा है पीज। तो पप पीज जो है वो 2 जो है वो सिलेबल्स के अंदर हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड मार्केट। तो इसके अंदर हम लोगों को देखिए मार और किट 2 सिलेबल्स इस्तेमाल हुए हैं। पहला है मार, दूसरा है किट। तो इसको भी हम लोग इस तरह से डिवीजन में लिख लेंगे, और इसको नोटबुक के ऊपर भी आपने इसी तरह से लिखना है। बीच में आप लोगों ने इस तरह से ये डैश लगानी है, एंड देन आप लोग इसके आगे सिलेबल्स लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ड फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर जो है इसके अंदर जो है वो टोटल 4 सिलेबल्स आ जाते हैं, फोटोग्राफ और फर। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से? पहला वर्ड है फोटोग्राफ और अर, ये इसके अंदर सिलेबल्स आ रहे हैं, फोटोग्राफर। ठीक है जी, ये हम लोगों के इसके 4 सिलेबल्स के अंदर डिवीजन हमने बता दी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेशेंस। तो पे और शंस, इसके अंदर 2 जो है वो सिलेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 तरह से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, पे और फिर शंस। 2 पार्ट्स में जो है हम लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो हम लोग इसी तरह से इसको लिखेंगे, पे और फिर शंस। ये इसके 2 जो हैं वो सिलेबल्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेलेंट। तो बच्चों एक्सेलेंट जो है उसके अंदर 3 सिलेबल्स इस्तेमाल होते हैं। पहला एक्स, उसके बाद फिर है हमारे पास आ जाता है सी, और फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है लेंट, एक्सीलेंट। तो ये इसके 3 सिलेबल्स हो जाते हैं, एक्स, सी और लेंट। जब देखो इसके अंदर हम लोगों ने ये सेम से पप, पीज, मार्केट, फोटोग्राफर। तो इस तरह से जब हमें वर्ड्स अपने जो पिच है, जो साउंड हम लोग जिस तरह से बोल रहे हैं, एक लाइन में बोल रहे हैं, उसको जब हमें चेंज करना पड़ता है तो वो नेक्स्ट सिलेबल के अंदर मूव हो जाता है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पोर्शन आ जाता है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का। इस सारे को आप लोग बच्चों अपने नोटबुक्स के जो बुक है उसके पेज के ऊपर नोट कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो इसको बाद में पेपर्स के अंदर, एग्जाम्स के अंदर जब आपने लिखना है तो आपके लिए चीज़ें क्लियर होती जाए आपके लिए। ओके जी, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होता है? अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट है ग्रामर पोर्शन के लिए, वो है हमारे पास prefixes and suffixes। prefixes and suffixes। तो प्री जो है वो वर्ड इंडिकेट कर रहा है पहले, और सफिक्सेस जो है वो बाद के वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से प्रीफिक्सेस एक लेटर्स या वर्ड होते हैं जो हम लोग किसी भी वर्ड के पहले या बाद में लगाने हैं। प्रीफिक्सेस के अंदर हम लोग पहले लगाते हैं और सफिक्सेस के अंदर हम लोग बाद में लगाते हैं, और हम लोग उसको उन वर्ड्स के मीनिंग को और उन चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। जिस तरह से कुछ प्रीफिक्सेस की एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी हुई है, डिस, ठीक है। तो डिस का मतलब जो है वो ना होता है, नहीं होता है, नापसंद जिस चीज़ को हम लोगों ने करना होता है। तो अब अग्री एक वर्ड है, ठीक है जी। अग्री का मतलब क्या होता है? मानना, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इससे पहले डिस लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। अब लाइक एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना। अगर अब मैं इसके आगे डिस लगा दूंगी
तो नापसंद आ जाएगा, ठीक है। तो डिस के अंदर, डिस जो है वो क्या कर रहा है, वो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर रहा है नहीं के अंदर। इसी तरह से एक वर्ड है इन और इम, इन एंड इम। अब आपने करेक्ट लिखना है, तो करेक्ट का मतलब क्या है, सही, लेकिन जब आप उसके आगे इन लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा गलत। तो ये वर्ड को बिल्कुल ऑपोजिट बना देगा। इन का मतलब होता है नहीं, नहीं के मतलब में जो है ना वो डिस, इन और इम आते हैं, जिससे वर्ड होता है पॉसिबल। बहुत आम सा वर्ड है पॉसिबल। इसको आप कह सकते हैं कि मुझे मुमकिन है, ठीक है जी। अब इसके आगे अगर मैं इम लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ठीक है जी। इसके बाद इस तरह से कुछ और वर्ड लिखे हुए, री का मतलब होता है दोबारा, एंड डू का मतलब होता है अगैन, रीडू आ जाता है। री का मतलब जो है वो कहीं पर भी जो है वो दोबारा आ जाता है, री, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स हो गए आपके, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं खुद से दे रही हूँ, एग्ज़ाम्स हो गए, लेकिन अगर आप लोगों के दोबारा से एग्ज़ाम होने तो उसको कहते हैं री एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो सिलेबल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे डू होता है करना, ठीक है, लेकिन अब री लगा देंगे तो उसका मतलब आ जाएगा रीडू करना, दोबारा करना, ठीक है। तो री का मतलब क्या आ जाएगा, दोबारा। इस तरह से आपकी एक नेक्स्ट सिलेबल लिखा हुआ है मिस, अन और अंडर। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होते हैं, जो हम लोग वर्ड के एंड पर लगाते हैं और उनके मीनिंग्स को एम्प्लीफाई करते हैं, चेंज करते हैं और इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे पास ये थी प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स, अब हम कर रहे हैं कुछ सफिक्सेस की एग्जांपल्स। सफिक्सेस की यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे एबल, हम लोग बहुत वर्ड इस्तेमाल करते हैं एबल वाले, जैसे केपेबल हो जाता है, ठीक है। तो एबल जो है वो क्या आ रहा है, वो सफिक्स आ रहा है, इसके एंड पर आ रहा है। इसी तरह से फुल आ जाता है, भरा हुआ, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, पावरफुल। तो सबके एंड पर क्या लगा हुआ है, सफिक्सेस लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे लेस आ जाता है, इसी को अगर हम लोग कर लें पावरलेस, तो ये लेस क्या है हमारे पास, सफिक्स आ जाता है। और इसी तरह से टूथलेस आपकी एग्जांपल लिखी हुई है। इसी के साथ आपकी कुछ लिखी हुई है, अर्थ लिखी हुई है, वर्कर हो जाता है, टीचर हो जाता है, टीच करने वाले को टीचर कहते हैं, तो अर के आगे ई आर जो है वो एक सफिक्स है। इसके आगे नेस हो जाता है, हैप्पीनेस हो जाता है, सैडनेस हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है, तो ये नेस जो है वो भी एक सफिक्स है। होप आप लोगों को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की समझ आई होगी और हमारा ग्रामर पोर्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग्स किए, उसके बाद उसके साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन की, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने कुछ सिलेबस को देखा, एंड द लास्ट थिंग इज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। सो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने चीज़ों को जो है वो इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से याद करिए और अच्छे एग्ज़ाम से अपना। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।